SY, BA, BCom, BSc, BAF, BMS, BBI, whatever, XYZ, right? I hope you are enjoying the videos. CEP क्या है समझ में आ गया. इंट्रोडक्शन में वो हमने समझा, सेकेंड वीडियो में हमने उसका स्ट्रक्चर समझा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो में मैंने आप लोग को अलग अलग सैंपल्स दे दिए, एंड देन आई गेव यू डेटा, एंड देन आई गेव यू हाउ टू एनालाइज द डेटा, राइट? यू आर सपोज टू टाइप. ये याद रखे, कभी भी कंफ्यूज होना नहीं है. सीईपी आपका पूरी तरह से टाइप्ड होने वाला है. फर्स्ट वीडियो में पूरा गाइडेंस दिया हुआ है. यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनल वन, लिटरली द फाइनल वन. यस. तो ये सारे पेजेस जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपके अपने अपने टीचर्स आपको पीडीएफ शेयर करने ही वाले होंगे. दे मे शेयर यू दिस थिंग्स, बट दिस आर नॉट फॉर यू. ये आप लोग के कोई काम आने वाले नहीं है, ये हमारे लिए है. बराबर. आपके काम की चीजें क्या है? बराबर. देखो, यू कैन सी कि सीईपी कमिटी, इट्स अप टू अस. यू आर कंसर्न्ड ओनली विथ योर मेंटर्स. ओके. आपके मेंटर्स कौन है? वो आप लोग को गाइड करते जाएंगे. आपको उनके गाइडेंस के हिसाब से, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो करने हैं. I don't know about other two students, but my students of my college, they are enjoying. Few of them personally met me और उन्होंने बोला कि सर हमें कॉन्फिडेंस आया, सर इंटरेक्शन कैसे करना है वो पता चला, सर हम लोग को मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है कि हम लोग जो सीख रहे हैं वो एक्चुअली अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्चुअली अप्लाई कर सकते या नहीं कर सकते, राइट? So other college students who are watching this or other stream students whom I am not teaching in my college too, please comment. It will be really appreciable if you comment. तो मुझे पता चलता है कि भाई हमारी जो मेहनत चल रही है वो किस हद तक सही है. हाँ? तो CEP will carry weightage of 2 credits, correct? Each student will be expected to carry out minimum 2-3 extensive community interaction, right? The CEP program should be completed in appropriate semester as per the program. CEP में क्या क्या है तो कैसे है वो आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है. रिपोर्ट शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स. पहला, टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, फॉन्ट साइज 14, नेम ऑफ द स्टूडेंट, रोल नंबर, सीट नंबर, प्रोग्राम टाइटल, नेम ऑफ द मेंटर, month of submission. This will be your first page of your CEP. Okay. Then certification of the institute, certificate of the mentor, students declaration. Okay. These are the things that you will be having. Acknowledgement. ये रेडी फॉर्मेट आपको आगे आने वाले हैं. नीड नॉट वरी अबाउट दैट. तो ये सारी आपके बन जाएगी सीईपी की शुरुआत. डन. ओके. एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको समझाया हुआ है. तो 200 से 300 वर्ड में पूरा रस्सा, वॉट एवर यू हैव लर्न. बिरयानी अभी बन गई, बिरयानी खाने के बाद मुझे कैसी लगी, बिरयानी बनने का प्रोसेस बहुत अच्छा था, मुझे उसमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, लौंग का फ्लेवर आ रहा था, इलायची का फ्लेवर, वॉट एवर यू फाउंड. इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, इट वॉज अ इजी टास्क, it was difficult but we made it easy by interaction under the guidance of the mentors, blah blah blah. Okay. शॉर्ट में जब हम 3 घंटे की मूवी जब शॉर्ट में बता देते किसी को 15-20 मिनट में, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट. तो पूरा आपका सीईपी 200 से 300 वर्ड में आपको लिखना है. देन टेबल ऑफ कंटेंट्स इंक्लूडिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग विद द पेज नंबर्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स अगर आप लोगों ने टेबल्स बनाए हैं तो, वरना नीड नॉट वरी, इग्नोर इट. ओके. इंट्रोडक्शन आपका पहला चैप्टर होने वाला है. पर्पस ऑफ द विजिट, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड स्कोप ऑफ द रिपोर्ट. लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको पहले उसमें बताया कि अब तक इसके ऊपर क्या काम हुआ है वो आप स्टडी करोगे और उसको लिखोगे. मेथोडोलॉजी क्लियर वीडियो अपने पास है. डिस्क्रिप्शन आपका ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, इसका भी क्लियर वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है. आई गेस वीडियो नंबर 6 है वो. ओके. कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन उसी में मैंने क्लियर कर दिया हुआ है. रेफरेंस लिस्ट. देन सी, if you have any confusion right from video number 1 till the last video, till this video, watch it very carefully, note down the points, accordingly check whether you have done the work or no. Done. Evaluation pattern आपकी कैसे होने वाली है? तो 60-40, external evaluation 40% and internal evaluation 60%. तो 20 मार्क्स आपके गाइड देंगे, आपकी अटेंडेंस, आपका इंटरैक्शन जो 5 बार मिलना है, वो चीज़ें, ओवरऑल आपकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर 20 मार्क. ओके. 30 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी आपने कैसे लिखा है उन सब चीज़ों पे, आपका रिपोर्ट का स्टाइल, आपने सारे क्राइटेरियाज फॉलो किए नहीं किए,
presentation, yeah, skills and communication. Whenever you submit your project, right, your teachers, your mentors will ask you some questions. Not necessary कि हर कॉलेज आपको पीपीटी बनाने बोले, right? Some college may ask you to make the PPT and submit it. They will see the PPT and then ask the question. Some colleges may ask you to come and present your PPT. देखो ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगा, ओके, क्लास टू क्लास डिफर कर सकता है, मेंटर टू मेंटर डिफर कर सकता है, बट 30 मार्क्स इसके है, ओके। आपका काम, आपने क्या किया वो जब आप बताओगे एक्चुअल में तो वो हो जाएगा उसमें। डन। तो देखो, दिस इज द एनेक्चर 1 गाइड इंटरैक्शन डायरी फॉर्म, राइट। जो 5 बार मिलने बोला था मैंने वो ये है। आई अंडरस्टैंड मिस्टर मिस जो भी हो आप, ओके, आपका नाम, रोल नंबर, currently enrolled in dash year, second year of what, BA, BCom, BSc, full time program at, okay, at so and so, आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है वो, एंड अंडरटेकिंग द कम्युनिटी एंगेजमेंट अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, मिस्टर, मिस, जो भी आपके मेंटर है वो मेंटर का नाम आएगा, ओके, उनको पूछ लेना आइदर डॉक्टर और मिस या मिस, ठीक है, मिस्टर। I hereby confirm that I have met my integral guide on the following dates. तो dates आपको जब जब आप मेंटर्स को मिले हो वो बराबर है। कुछ कॉलेजेस में आपको डेट रेडीमेड दी जाएगी तो उसके हिसाब से आप लोग लिख लो, बट टीचर्स को जब जब मिले हो वो चीज़, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 मिनिमम, आप 10 बार मिले हो अपने टीचर्स को तो 10 डेट डालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने कॉलेज के हिसाब से। signature of the candidate and signature of your mentor. Internal guide means your mentor. Okay? तो ये पूरा आपको पीडीएफ का प्रिंट निकाल लो और चिपका दो तो भी चलेगा, आप वर्ड में टाइप करो और प्रिंट करो तो भी चलेगा, दैट्स अप टू यू, ठीक है। पीडीएफ एडिटर में भी जा सकते हो। मेन पेज फॉर्मेट 14 में आपको टाइटल ऑफ द पेज, देन योर नेम ऑफ द स्टूडेंट, ब्ला ब्ला, दिस इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी डिस्कस, तो दिस आर जस्ट द पीडीएफ्स विच यू कैन टेक द प्रिंट, राइट एंड चिपकीफाई, और एल्स वर्ड में कन्वर्ट करके पूरा टाइप ही करो एंड प्रिंट, दैट्स अप टू यू। डन। एनेक्शन नंबर 3, योर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, अकाउंटेंसी, मेरी केस में अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज, ओके, सर्टिफिकेट, यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट मिस्टर या मिस आपका नाम, स्टूडेंट ऑफ SY BCom BA, अपना सॉरी कॉलेज का नाम, स्टडिंग इन SY BCom BA BSc BBI BAF whatever it is, has completed the CEP product title, आपके CEP का टाइटल which you have selected in the area of accountancy, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो, मेरा बोल रहा हूँ अकाउंटेंसी का, ओके, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेंटर का साइन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का साइन एंड प्रिंसिपल का साइन। मेक श्योर कि आप मेंटर का साइन आपके सामने ले लो, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल की साइन बाद में होती रहेगी, अपने अपने लेवल पे वो लोग करते रहेंगे। डन। एनेक्चर, डिक्लेरेशन आपकी तरफ से कि हमने जो भी किया हुआ है वो सही है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है, रेडीमेड नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। डन। तो आई होप कि सारे एनेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं। एनेक्चर 5, दिस विल बी समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। रहा सवाल मेरे कॉलेज का, तो एक गूगल फॉर्म आने वाला है आपको बहुत जल्द, आप उसमें भी कुछ चीजें भरने वाले हो। तो क्या भरना है, आपके पास जो भी आपने प्रोग्राम किया उसमें कुछ क्वेश्चंस है यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं, यू नीड टू फिल देम। क्लियर? दिस CEP हैज इंक्रीज माय सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सोसाइटल प्रॉब्लम। हमने जाना ना कि भाई अकाउंट्स मेंटेन तो कर रहे लेकिन सिस्टमैटिक नहीं है, तो स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अब देखो काम आपने खुद किया ना CEP का, राइट, डेटा आपने खुद लिया, एनालिसिस आपने खुद लिया, कंक्लूजन आपने खुद किया, कंफ्यूजन भी आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, करेक्ट। तो इसमें कुछ भी स्ट्रांगली डिसएग्री या डिसएग्री का होने वाला है क्या? आइडियली स्पीकिंग नो, बिकॉज यू हैव डन एवरीथिंग ऑन योर ओन। सिंपल। सो आइदर स्ट्रांगली एग्री, एग्री और न्यूट्रल। डन। गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द करियर फील्ड, डिलीट। ये डिलीट कुछ गलती से हुआ है प्रिंट, शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके। करियर फील्ड हो सकता है। अलाउड मी टू अप्लाई क्लासरूम थियोरी टू प्रैक्टिस, क्लास में जो सीखा वो मैंने एक्चुअली अप्लाई किया। अलाउड मी टू अप्लाई क्लासरूम थियोरी टू प्रैक्टिस के बाद हेल्प मी टू डेवलप माई डिसीजन मेकिंग
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे मुझे पर्सनली आके पहले ही मिल रहे कि सर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, सर हमें कम्युनिकेशन कैसे करना वो पता चला, सर डेटा कलेक्शन क्या है वो पता चला। करेक्ट। एक्सपांडेड माई नॉलेज अबाउट द वर्क वर्ल्ड बिफोर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ये डिलीट गलती से प्रिंट हुआ है तो डिलीट को आप डिलीट मार देना, ठीक है। हेल्प मी टू डेवलप माई रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल। Provided a chance to use leadership skill, you influence people, right? You have given a chance to know something new, many other things. Develop ideas with others, stimulate decision making and action. Expanded my sensitivity to the ethical implications of work involved. आपने बोला ना कि हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं we will not disclose to anyone. Ethics, correct? Made it possible for me to be more confident in new situations. Okay, given me a chance to improve my interpersonal skill. Strongly agree, neutral, disagree, strongly, बस टिक मार्क करना है आपको, nothing else. Okay, help me to learn and handle responsibility to use my timely advisely. Help me discover new aspect of myself that I didn't know existed before. पता ही नहीं था कि साला हम लोग ये भी कर सकते हैं, है ना। जब आपने जानना कोशिश की तो आपको पता चला हाँ यार, whatever I'm learning in the classroom is something important and having practical implication too, right? Help me discover myself, no, help me develop new interests and abilities. अब देखो इसी में से आप अलग अलग करियर बना सकते हो। आप अगर बीएससी आईटी और सीएस के हो, है ना, तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो अकाउंट्स वालों के साथ मिलके। यस, आप अगर बायोटेक्नोलॉजी के हो और आपको पता चल रहा है कि कोई एक बंदा है जो बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है लेकिन उसको हिसाब किताब रखने नहीं आ रहा, वो मेरे अकाउंट्स के बच्चों से मिलके कुछ कर सकता है, आगे जाके करियर बना सकते हो ना आप। जहां पे आपको प्रॉब्लम मिली हुई है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, वो आपका करियर बन गया। यस, हेल्प मी टू डेवलप माय न्यू इंटरेस्ट and abilities, help me clarify career goals, allowed me to acquire information and or use equipment not available at my institute. Yes, पीसी सारे सबके सबके पास नहीं है, लैपटॉप सबके पास नहीं है, बट आपने जो टाइप किया हुआ है गूगल डॉक्स पे, मोबाइल पे ही आइदर कमांड देकर, तो नई टेक्नोलॉजी पता चली। अब आपको साइबर में जाना है, प्रिंट निकाल देना है एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। डन। उनको ये पीडीएफ बता दोगे तो साइबर वाला आपको आपकी वर्ड फाइल को इस फॉर्मेट में लाके दे देगा। दे आर स्मार्ट इनफ, दे नो एवरीथिंग। ओके, अलाउड मी टू रियलाइज सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज इन द सोसाइटी। ये रिपीटेड को भी डिलीट कर देना, रिपीटेड सेंस नहीं बना रहा, कुछ गलती से रह गया है। ओके, तो आपको अपना ये सब चीजें भरना है। आई होप मेरी तरफ से जो भी कोशिश हुई है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली आप लोग अप्लाई करोगे। ओके, ये काम का नहीं है, यहां तक आपके काम का था। ओके, गिव सजेशन एज टू हाउ योर सीपी एक्सपीरियंस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। इसके ऊपर आपको टिक मार्क करते जाना है, नथिंग एल्स। डन। थैंक यू। ये लंबा हो गया वीडियो थोड़ा सा, बट आखिरी वीडियो है और इसमें पूरा समड अप है, तो इतना भी अगर आप देख लोगे लास्ट वीडियो भी, तो आई गेस पूरे सीईपी का पूरा आइडिया मिल जाएगा और आपका सबमिशन डेट पे आप सबमिट कर पाओगे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली अगर आपको कुछ डाउट है। दूसरे कॉलेजेस के बच्चे, मेरे कॉलेज के बच्चों को मैं रेगुलरली मिलते ही रहता हूँ, गाइड देते ही रहता हूँ। डन। थैंक यू। 9960139727 ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो बाहर के कॉलेज के बच्चे जितने भी हैं, आपको कोई भी वीडियो चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, इसका उसका, प्लीज मैसेज मी, आई एम देयर फॉर यू ऑल्सो। बाय।